उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने एसआईआर को लेकर अहमदी लॉ फर्म के माध्यम से याचिका दायर की। तनुज पुनिया ने अनादि टीवी से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने एसआईआर के संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए एसआईआर के लिए समय बढ़ाने की भी मांग की। उनका कहना है कि बीएलओ पर बहुत दबाव है, ब्रेन हैमरेज के बीएलओ शिकार हो रहे हैं। एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां हमला और भारतीय जनता पार्टी पे हो रहा है, तो वैसे ही कांग्रेस के सांसद है तनुज पुनिया जी ने एसआईआर को लेकर पिटीशन भी दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। हियरिंग का टाइम भी मिल गया है, 2 दिसंबर को इसकी तारीख तय हुई है। इनसे ही बातचीत करेंगे क्या कुछ है और क्या कुछ मांग है समाजवादी मतलब कांग्रेस का। सर, आपने पिटीशन दायर किया है, 2 दिसंबर का उसका हियरिंग का तारीख है, आपके क्या मांगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अलग ही आरोप लगा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे गए हैं और वोट चोरी किए गए हैं, भारी मात्रा में जो वोट काटे हैं, नुकसान किया है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हो वो पारदर्शी ढंग से हो और उस पर एक एक वोटर को ध्यान में रखा जाए, किसी का वोट कटने ना पाए। तो ग्राउंड पे तो हम लोगों ने हर बीएलओ के साथ लोग लगा रखे, लेकिन इशू ये आ रहा है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी जल्दी 1 महीने का टाइम के अंदर आप पूरा ड्राफ्ट लिस्ट बना लेंगे? भाई, बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है। 15 तारीख आपने खुद ही वो दी थी इनोमिनेशन फॉर्म बांटने की कट ऑफ डेट, उसको भी आप नहीं पूरा कर पाए। महज 20-25% आप बांट पाए थे। बाराबंकी जहाँ से मैं सांसद हूँ वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, 20-25% 15 तारीख तक। सारे बीएलओ नियुक्ति भी नहीं हुई थी, हर बूथ पे बीएलओ की नियुक्ति भी नहीं हुई 15 तारीख तक, और आप कह रहे हैं कि हम इनोमिनेशन फॉर्म बांट देंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम जो है हर दरवाजे 3 बार जाएगा हमारा बीएलओ, 1 बार भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतना प्रेशर है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, टेंशन से डिप्रेशन का मरीज हो जा रहे हैं। कई जगह आशा बहुओं को बना दिया है बीएलओ, और वो खुद ही इस्तीफा दे रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि हम 8वीं पास हैं, हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, इतना हमको आता ही नहीं। तो ये इतनी सारी प्रोसीजरल समस्याएं आ रही हैं इसमें। कई जगह जो है वोटर लिस्ट गायब है, वोटर लिस्ट के पन्ने गायब हैं। तो वोटर लिस्ट के पन्ने जब गायब हैं तो कहाँ से आप उसमें अपलोड करेंगे? ये सच है कि 2003 के जिस वोटर लिस्ट के आधार पे हम एसआईआर कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी तो वही था, 8 बार इससे पहले भी हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस पे आपत्ति जाहिर की कि 2003 का जो हमारे पास लिस्ट है उसमें बहुत चीजें ब्लर है। किसी का नाम नहीं समझ में आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं समझ में आ रहा है, किसी की जाति नहीं समझ में आ रही। क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैंने तो देखा है ना। तो लेकर भी पिटीशन? हाँ, नहीं, सारी खराबियां जितनी एसआईआर में आ रही हैं। मुख्य बिंदु क्या है मतलब याचिका की? देखिए, सबसे पहले तो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, उसकी संवैधानिकता पे सवाल उठा रहा है, क्योंकि उसमें वोटर के ऊपर ओनस दिया गया है। वोटर को सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि उनके माँ बाप जो हैं, उनके दादा दादी जो हैं, वोटर कहाँ थे, क्या है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना कि हर एक नागरिक को आप वोटर बनाएं, तो उसके पास अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको वोटर बनाएं। मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश इतने 15 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, और आप इनको केवल 1 महीने के समय में सारी आप कर देंगे। जब आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास बीएलओ नहीं है, आपके पास 1 महीने का समय पर्याप्त नहीं, तो हम इस समय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। समय बढ़ाया जाए। इससे पहले भी जब जितने आईआर हुए हैं, एसआईआर तो पहली बार हो रहा है, आईआर जितने हुए हैं उन आईआर में 6 से 8 महीने कम से कम लगते थे। अब बड़े आराम से एक एक आदमी के पास जा करके एक एक आदमी का अच्छे से फॉर्म भरा जाता था, उनको वोटर बनाया जाता था। तो क्या यहाँ पे तो कोई चुनाव भी नहीं है बिहार की तरह कि तुरंत आपको करना है। तो थोड़ा समय लेकर के और अच्छे से अगर इसको अच्छे ढंग से इसको किया जाए तो किसी नागरिक का जो है वोट भी नहीं कटेगा, उसका संवैधानिक अधिकार जो है वो भी बचा रहेगा। तो कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया जी याचिका दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से हो हल्ला हंगामा मचा हुआ है, कहीं ना कहीं विराम दिलाने की कोशिश, कॉन्स्टिट्यूशनल पे सवाल। एसआईआर हो तो रहा है, लेकिन 2003 का जो लिस्ट है उसमें काफी कुछ गायब है, उसका कौन आधार देगा? समय की भी बढ़ाने की साफ तौर पर इनका मांग है। कैमरामैन निशान के साथ मैं जय सिंह, टीवी लखनऊ।